हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। बच्चों, सीपीसीटी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमको बहुत सी ज़्यादा प्रैक्टिकली रूप से तैयार होना पड़ेगा। ये वे क्वेश्चन है जो पिछली सीपीसीटी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इनके फिर से रिपीट होने की 100% संभावना है। आप सभी जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में मात्र ये एक ऐसी एग्ज़ाम है जहाँ पर प्रैक्टिकली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तरीके से फ्रेम होते हैं और ये इस सीरीज़ में हम पूरे ही प्रैक्टिकली क्वेश्चन को ही फ्रेम कर रहे हैं। ये 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ रहेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। आप सभी को इसका सिलेबस पता होगा। हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 39 नंबर की ज़रूरत है, जिसमें 52 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं और 23 नंबर के नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, चूँकि 75 नंबर का पूर्णांक होता है। और इसके अनुसार हमको कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लिया और अगर आपने इस सीरीज़ को अच्छे से पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, तो मेरा यकीन मानना आपको 39 नंबर से पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, बशर्ते आपको टाइपिंग अच्छे से आना चाहिए। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको हिंदी या इंग्लिश की दो में से किसी एक टाइपिंग को क्वालिफाई करना होगा और इस टेस्ट को पास करना होगा। अगर आपने ये दोनों काम कर लिए तो आपका सीपीसीटी स्कोर कार्ड पूरी तरह से मायने रहेगा। अगर आपको घर बैठे तैयारी करना है, किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई फ़ी नहीं देना है, तो मैंने वो भी वीडियो बना दी है कि घर बैठे आप टाइपिंग किस प्रकार मोबाइल से कीबोर्ड को कनेक्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कोई वेब पेज खोलने के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। इंटरनेट पर कोई वेब पेज खोलने के लिए हम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। याद रखना, हम उसे वेब ब्राउज़र पर ही ओपन करेंगे, वेब ब्राउज़र पर। अगला क्वेश्चन है, CDR का पूर्ण रूप क्या है। CDR का पूर्ण रूप क्या है। याद रखना, CDR का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ऑप्शन बी। बच्चों, याद रखना, सीपीसीटी एग्ज़ाम में शॉर्टकट की बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, फंक्शन की, मॉडिफायर की, उसके बाद जो भी फुल फॉर्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों टॉपिक से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस एग्ज़ाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है तो ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से फ्रेम कर ले, उसके बाद इन टॉपिक्स को भी अच्छे से क्लियर कर ले। इसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, किनका क्या वर्क है, ये सारा आप अच्छे से क्लियर रखें। किसी कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट अथवा वेब पेज पर इधर उधर जाने या टेक्स्ट को एडिट करने के लिए कंप्यूटर के कीबोर्ड पर मौजूद एरो, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन और डिलीट, इंसर्ट की को क्या कहेंगे। इस प्रकार की इंसर्ट की नेविगेशन की कहलाती है, नेविगेशन कीज। निम्न में से किसका उपयोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी सेपरेटर के रूप में किया जाता है। निम्न में से ऐसा कौन सा उपयोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी सेपरेटर के रूप में होता है। ऑप्शन ए, फॉरवर्ड स्लैश। निम्न में से कौन सा एक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किए गए व्यक्तिगत उत्पादकता सहायक के रूप में भी जाना जाता है। कोर्टाना। बच्चों, हमको किसी भी हालत में 39 नंबर लाना है, इसलिए हमको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जिसे हमें सीधे रटना ही है। MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप किस स्टेप का उपयोग करके वर्तनी और व्याकरण जांच का उपयोग कर सकते हैं। रिव्यू। MS वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा टैब उपलब्ध नहीं है। एडिट।
MS वर्ड 2016 में किस टैब का उपयोग करते हुए टेक्स्ट को आप अपर केस में बदल सकते हैं? होम। इथरनेट सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली कौन सी टेक्निक है? लेन। आप सर्च करें लेन का फुल फॉर्म क्या होगा, वेन का फुल फॉर्म क्या होगा, मेन का फुल फॉर्म क्या होगा और पेन का फुल फॉर्म क्या होगा। वेब डेवलपमेंट के संबंध में PHP का पूर्ण रूप क्या है? वेब डेवलपमेंट के संबंध में PHP का पूर्ण रूप क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डेटा को जोड़ता है ताकि उन्हें एक ही एप्लीकेशन में देखा या उनका विश्लेषण किया जा सके। डेटा इंटीग्रेशन टूल कहलाता है। वर्तमान में UPI का उपयोग करते हुए प्रति ट्रांजैक्शन फंड ट्रांसफर की सीमा क्या होगी? UPI का उपयोग करते हुए प्रति ट्रांजैक्शन फंड ट्रांसफर की सुविधा सिर्फ 1 लाख रुपए तक सीमित होती है। MS Excel 2013 में निम्न में से कौन सा चार्ट समान रूप से स्केल किए गए अक्ष पर समय के साथ निरंतर आंकड़ों को दर्शा सकता है जो उसे समान अंतराल जैसे कि महीनों, तिमाहियों या वित्तीय वर्षों में आंकड़ों में रुझान दिखाने के लिए आदर्श बनाता है? एक प्रकार की लाइन। किसी भी सिस्टम में पहुंच नियंत्रण तंत्र अर्थात एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को अनधिकृत उपयोगकर्ता को और उसकी पहुंच प्रतिबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। उसे रोकने और उसकी पहुंच प्रतिबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। कंप्यूटर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए वेबसाइट के ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा जिसके उचित संगठनों से प्राप्त किया जाना चाहिए और उनके साथ पंजीकृत भी होना चाहिए? डिजिटल प्रमाण पत्र। ऑपरेटिंग सिस्टम में PCB का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम में PCB का पूर्ण रूप क्या होगा? याद रखना PCB का फुल फॉर्म होगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। बच्चों, आप CPCT के साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, उसके लिए ये सीरीज़ रामबाण साबित होने वाली है क्योंकि ये कंप्यूटर के ही क्वेश्चन है और ये कंप्यूटर के ही सिलेबस के अंतर्गत आता है। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग होता है? ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट को सहेजने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट उपयोग होता है? याद रखना .ods का यूज़ होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट में। स्टैक स्टोरेज का एक प्रकार है। डिस्केट स्टोरेज का एक प्रकार है। मीडियम स्टोरेज का एक प्रकार है। डिवाइस ड्राइवर फाइलों का एक ऐसा समूह है जो हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर के किस उपकरण के साथ संवाद करने में मदद करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। एक प्रिंटर डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी या डिजिटल कॉपी बनाता है। याद रखना, एक प्रिंटर डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी बनाता है, मतलब जिसे हम छू सकते हैं। बच्चों, ये जो भी सीरीज़ है, इस सीरीज़ में किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ MCQs ही सॉल्व करना है। हमारा मानना है कि आपकी थ्योरेटिकल क्लास अर्थात आपने थ्योरी क्लास को पूरा ही कंप्लीट तरीके से स्टडी कर लिया होगा, किसी भी बुक से या फिर किसी भी प्रकार से। अब ये समय प्रीसियस समय है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ
MCQ सॉल्व करना है। तो आप सिर्फ इस सीरीज़ में MCQ सॉल्व करें और अपनी तैयारी को जज करें। जहाँ भी अपनी तैयारी में कमी है उस टॉपिक को आप उठाइए और उस टॉपिक को आप कंप्लीट करिए। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में गटर पोजीशन के विकल्पों की संख्या क्या होगी? 2। कौन सा इंडेंट सर्कल MS वर्ड 2019 की पहली पंक्ति को छोड़कर सभी लाइनों को नियंत्रित करता है? हैंगिंग इंडेंट मार्कर। हैंगिंग इंडेंट मार्कर। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए लाइन और पेज ब्रेक टैब में पोजीशन कंट्रोल को पहचाने किसी विशेष पैराग्राफ से पहले पेज ब्रेक को ऐड करता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो याद रखना, पेज ब्रेक बिफोर किसी विशेष पैराग्राफ से पहले पेज ब्रेक को ऐड करता है। रंगीन स्याही की बहुत छोटी बूंदें और नोक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंकजेट प्रिंटर से संबंधित है। हम फाइल को दर्शाने के लिए आवश्यक स्पेस की मात्रा को कम करने के लिए किस प्रकार के एल्गोरिदम का उपयोग करेंगे? किसी फाइल को दर्शाने या आवश्यक स्पेस की मात्रा को कम करने के लिए हम कंप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कल्पना करें कि आप MS वर्ड 2003 में डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं। इसमें ऑटो करेक्ट जोड़ने के लिए विभिन्न चरणों को नीचे अवस्थित क्रम में दिया गया है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें इन चरणों का व्यवस्थित क्रम दर्शाया गया है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। पहले टूल्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑटो करेक्ट पर क्लिक करते हैं। पहले टूल्स पर क्लिक करेंगे, फिर ऑटो करेक्ट पर जाते हैं। उसके बाद हम जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर रिप्लेस के लिए दिए गए स्थान पर शब्द को टाइप करेंगे और फिर उसे ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ऐड पर क्लिक करा वो सबमिट होने के लिए रेडी है, हमें उसे ओके करके क्लियर करना है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए होना चाहिए, जिसमें पहले B, C, D और A ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लैंग्वेज को वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो वैज्ञानिकों के लिए बनाई गई है? फोर्ट्रॉन लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में स्थानांतरित हो चुके डिलीशन, कमेंट्स, फॉर्मेटिंग चेंज और कंटेंट को डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? याद रखना, हम बैलून्स का उपयोग करेंगे। MS वर्ड 2007 में न्यूज़लेटर स्टाइल कॉमन में पेज पर टेक्स्ट को कॉलम से कॉलम अलाइन करने के लिए पेज लेआउट टैब में किसका उपयोग करते हैं? क्वेश्चन फिर से समझ लें। MS वर्ड 2007 में न्यूज़लेटर स्टाइल कॉलम में पेज पर टेक्स्ट को कॉलम से कॉलम अलाइन करने के लिए पेज लेआउट टैब में हम कॉलम का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्टोरेज डिवाइस को अपनी सामग्री अर्थात कंटेंट को बनाए रखने के लिए समय समय पर रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है? याद रखना, DRAM में ही हम किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी कंटेंट को हम बनाए रखने के लिए हम बार बार उसे रिफ्रेश करते हैं। USB पोर्ट के प्रचलित होने से पहले प्रिंटर को आपके कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग करना चाहिए? समांतर मतलब पैरेलल। दर वह दर है जिस पर सिंगल एलिमेंट की संख्या या सिंगल में परिवर्तित प्रति सेकंड होता है। जब यह एक ट्रांसमिशन माध्यम से गुजरता है यह अधिक होता है। जितना अधिक होगा डेटा उतना ही तेजी से भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। बॉड। MS वर्ड 2019 में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके आप प्रिंट प्रीव्यू में स्विच कर सकते हैं?
MS वर्ड 2019 में हम कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई का इस्तेमाल कर हम आप प्रिंट प्रीव्यू को स्विच कर सकते हैं। बच्चों, CPCT एग्ज़ाम में शॉर्टकट की का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली रूप से अपने काम को फास्ट करता है। तो शॉर्टकट की और फुल फॉर्म को आप तो किसी भी तरह से रट लेना और यहाँ से कोशिश करना कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। लेज़र जेट प्रिंटर की गति को किसमें मापा जाता है? याद रखना, लेज़र जेट प्रिंटर की गति को PPM में मापा जाता है। अब आप PPM का फुल फॉर्म सर्च करें। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट का प्रकार है जो एक ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें मेल मर्ज के कैटलॉग या एड्रेस की प्रिंटेड सूची होती है? डायरेक्टरी। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज प्रक्रिया के 5वें चरण में फीचर्स के ऐसे कौन से ग्रुप का उपयोग किया जाता है? प्रीव्यू रिजल्ट का उपयोग किया जाता है। मॉडेम कहाँ इस्तेमाल होता है? मॉडेम कहाँ इस्तेमाल होता है? याद रखना, इंटरनेट से कनेक्ट करने के इस्तेमाल में इसका उपयोग होता है। 10.0 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड वाले CPU का अर्थ है कि यह एक सेकंड में कितने चक्रों को प्रोसेस कर सकता है? याद रखना है, 10 मिलियन चक्रों को प्रोसेस कर सकता है। यदि सब कुछ सही तरीके से परीक्षण करता है तो कंप्यूटर आमतौर पर क्या उत्सर्जित करेगा और प्रारंभिक प्रक्रिया जारी रखेगा? एक ही बीप उत्सर्जित करेगा। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर जो कि 8000 परम 8000 के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर विजय भटकर को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? याद रखना बच्चा, ऐसे ऑप्शन में 3 तो वेब ब्राउज़र होंगे और एक वेब ब्राउज़र नहीं होगा। क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। हड़बड़ी में इस प्रकार का क्वेश्चन गलत हो जाता है। एप्पल सीरी एक प्रकार का ब्राउज़र नहीं है। विंडो XP की अधिष्ठापन मतलब इंस्टॉलेशन के दौरान स्टैंडर्ड सबनेट मास्क सेटिंग क्या होगी? ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग होगी। याद रखना, 255.255.255.0। MS Excel 2019 में कितना लेआउट तब तक उपयोगी होता है जब तक आप सभी फील्ड नामों को शीर्षक लेबल के रूप में दिखाना चाहते हैं और आपको केंद्रीय तालिका की चौड़ाई से कोई मतलब नहीं होता। आउटलाइन फॉर्म। इस लेआउट में विंडोज़ में फाइल का नामकरण करते समय निम्न विकल्पों में से किसके उपयोग की अनुमति नहीं होती है? रिजर्व नाम। इंटरनेट पर फाइल सर्वर को एक्सेस करने के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? FTP का उपयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ICM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल और DHCP का फुल फॉर्म होगा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति से तुरंत रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? इंस्टेंट मैसेजिंग का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है? याद रखना, ट्रांजिस्टर का उपयोग दूसरी पीढ़ी में किया गया था। यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ी में क्या क्या उपयोग हुआ है, ये आप एक लिस्ट जारी कर अच्छे से रट लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसी कौन सी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसका अर्थ यह है
केवल तब तक डेटा स्टोर रखता है जब पास बिजली का पावर होगा अवेलेबल। रैम का फुल फॉर्म और रोम का फुल फॉर्म सर्च करें, हो सके तो कमेंट में प्रोवाइड करना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? गिटहब एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, अर्थात पास्कल, कोबोल और जावा एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को सेव करने के लिए उपयोग होता है? ऐसा कौन सा एक्सटेंशन है जो पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को सेव करने के लिए उपयोग होता है? .py एक हानिकारक संपीड़न एल्गोरिथम का उपयोग करता है जो फाइल के आकार को कम करने के लिए कुछ इमेज जानकारी को त्याग देता है। JPEG। बच्चों, आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे ये कंप्यूटर CPCT एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रामबाण साबित होने वाले हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं 50 वीडियोस कंप्लीट कर दूंगा, जिसमें हर वीडियो में 52 क्वेश्चन रहेंगे और इस प्रकार से हमारे पास इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपके मात्र 39 नंबर लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको कहीं से भी किसी प्रकार की और ज़्यादा डिटेल लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से MCQ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। आप होंगे कामयाब।